मैं जो टीवी चैनल्स पे रिपोर्टर्स को देखता था, मैं फिल्मों में जो एक्टर्स अभिनय देखता था, नाटक मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर एंकरिंग करते हुए लोगों को देखता था, तो मेरे में भी एक ऐसी आशा जगी, ऐसी जिज्ञासा थी कि क्यों ना जब ये कर सकते तो मैं ना करूं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच पे। जिस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी तरीके से एक दिग्गज जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रखते हैं, साथ ही अभी जो वर्तमान में एक स्कूल के डायरेक्टर हैं और एक सफलतम पत्रकार भी हैं, तो नीलेश महाजन जी का हम स्वागत करते हैं लीड लैब के मंच। नमस्कार सर, हम शुरुआत करते हैं कि आप एक विभिन्न क्षेत्रों में आप अपना नाम तो रखते ही हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि आप एक सफल पत्रकार के रूप में अपना नाम रख रहे हैं अभी बुरहानपुर शहर में, तो आप पत्रकार कैसे बने? बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो लीड लैब एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस मंच के माध्यम से आपने मेरी जो बात है वह दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए ये मंच मुझे प्रदान करा। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पत्रकार में कैसे बना, एक सफलतम पत्रकार के पूरी मैंने मेरी जो रास्ता था जो कैसे पूरा किया, तो खुशी हो रही है इस बात की कि जब मैं कुछ सालों पहले इंटरव्यू लेता था टीवी चैनल पर, आज मुझे पहली बार ये मेरा पहला इंटरव्यू है जो मैं किसी को मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का इसमें जवाब देने वाला हूँ। तो मैं आपके प्रश्नों को उत्तर के रूप में देना चाहूँगा कि करीब 23 साल पहले सन 2001 की बात बताना चाहूँगा। मैं 12वीं परीक्षा पास करके मैंने लोकल चैनल सिटी चैनल में अपना जो पत्रकारिता का पहला कदम रखा था एज ए न्यूज़ एंकर के रूप में। मैंने करीब 15 साल तक के अपनी वहाँ न्यूज़ एंकर के रूप में मैंने सेवाएं दी, और न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ फिर उसी दौरान 2003 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल और अच्छे ऊँचे मंच पर जाना है, बड़ी कंपनी, बड़ा मीडिया घराने में मुझे काम करना है। तो बस उसी को मैंने मेरा गोल बनाया, ऑब्जेक्ट मेरा यही था कि मैं कुछ करूं इसमें। मैं कई जो डीडी न्यूज़ वगैरह में वहाँ इंटरव्यू के लिए गया भी, लेकिन कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियाँ बनी थी कि उस समय डिग्री की डिमांड थी, मास कम्युनिकेशन की कोई डिग्री ना होने की वजह से कुछ वो मेरा थोड़ा सपना मेरे को अधूरा लग रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही एक लक्ष्य बना लिया, उसको एक टारगेट बना लिया कि मुझे अब तो कुछ करना है, मैंने उसके साथ में फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से किया। और साथ ही उसके पूर्व जो मेरा सिटी चैनल का जो दौर था, उसके बाद कई अखबारों में, कई चैनलों में मैंने काम किए, लेकिन फिर भी एक आशा है, इच्छाएं बढ़ती गई, और मैंने अपने आप को फिर और एक मैंने सोचा और मैं ऊंची उड़ान भरूं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और क्यों ना मैं कोई ऐसा बैनर में काम करूं। मेरी इच्छाएं थी कुछ बहुत सारी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई अच्छे बैनर में काम करूं। तो फिर उसके लिए मैंने एमजे भी किया उस टारगेट को पूरा करने के लिए, और वही हुआ। मेरा गोल जो मेरा था, जो सपना था, मेरी जो 15-20 साल का जो सफ़र था, मुझे 3 साल से मुझे अच्छे देश दुनिया के सबसे बड़े बैनर में, बड़े समूह में काम करने मिल रहा है। न्यू मीडिया के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल वर्तमान में, और शायद मेरा ये जो सपना है, ये जो मैंने 20 साल पहले जो देखा था, वो आज मुझे पूरा होता दिखाई दिया। सर, हम चाहेंगे कि आप अपनी जो जीवन है, बचपन से लेके अभी तक का एक सफलतम पत्रकार बनने तक का जो सफ़र है, वो एक छोटे से रूप में हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, जब हम किसी वस्तु को या किसी पिक्चर्स को, फ़ोटो को या कोई घटना देखते हैं, तो हम उसको हमारे दिमाग में उतार लेते हैं। तो वैसे ही मेरे को फिल्में देखने का शौक़ था, टीवी चैनल देखने का शौक़ था मुझे। मैं टीवी पर मूवीज़ वगैरह देखता था, मैं न्यूज़ वगैरह देखता था, मैं कुछ नाटक धारावाहिक भी देखता था। तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था, मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली। तो एक मोटिवेशनल मेरे लिए मनोरंजन टीवी वगैरह जो था वो बन गया।
और एक दिल में इच्छा भी जागृत हुई थी। 20 साल पहले की बात बताना चाहूँगा मैं, कि उस समय की इच्छा जागृत हुई थी क्यों ना मैं ग्लैमर लाइन में जाऊँ। तो ग्लैमर लाइन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, और इसीलिए मैंने, जब मेरा बचपन था तो बचपन से मुझे शौक़ था सिंगिंग का, डांसिंग का। नाटकें करी थी मैंने कई मैंने डांस कंपटीशन भी जीते, कई मैंने उसके बाद में नाटकें भी की, नाटकों में भी काम किया, अभिनय किया मैंने। और साथ ही फिर मैंने जब आगे बढ़ता गया तो जब अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता था तो मैं बच्चों को सिखाने भी लगा डांस वगैरह और जो भी विधाएँ थी नाटक वाटक की। फिर उसके बाद में उसी दौरान में बचपन से जब तक मैं मेरा एमकॉम हुआ 2005 तक, तो मैंने तब तक अन्य स्कूलों में 2001 से 2005 तक मैंने स्कूलों में पढ़ाया। उसके बाद भी सतत मैंने अपनी शिक्षा को, जो मेरा साथ में जो चलता था न्यूज़ वगैरह का, जो भी मेरा एंकरिंग का, उसके साथ में मैं पार्ट टाइम फुल टाइम में स्कूलों में पढ़ाया। करीब बुरहानपुर ज़िले की मैंने 10 से अधिक स्कूलों में मैंने अपनी सेवाएं दी है। कई 2 साल के 3 साल ऐसा मैंने अपना बचपन जो है वो तो मैंने, जो स्कूल्स के दोस्त वगैरह है, जो हमारे कॉलेज के दोस्त तो बाद में बने सब, बाकी स्कूल के जो दोस्ती यारी थी उनके साथ में ही जो मोहल्ले में जो हमारे साधन होते थे खेलने कूदने के, जिसको हम गिल्ली डंडा कहते हैं, चक्की फेंक कहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और अन्य तरीके से गेम, छोटे छोटे गेम रहते थे, वो खेल के हमारा टाइम पास करते थे और साथ ही पढ़ाई भी करते थे। और बस दोस्तों के साथ में और परिवार के साथ में ऐसा थोड़ा बचपन मेरा बीता था। सर वैसे तो आप विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रखते हैं, लेकिन पत्रकारिता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वन ऑफ द पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का। तो उस जो ये फील्ड है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। तो कोई ऐसी चुनौती आप साझा करना चाहेंगे जब आपने उसका सामना करा तो आप कहीं ना कहीं थोड़े हताश हुए और उसका सामना किया? बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि जिस समय मैं सिटी चैनल से मेरा एंकरिंग का दौर चल रहा था और वही एक मोमेंट मेरे लिए साबित हुआ। मैं जब भोपाल गया डीडी न्यूज़ के लिए मेरा इंटरव्यू देने, पहला इंटरव्यू था मेरा, तो बस उन्होंने मुझे एक यही बात की थी कि आपका सब कुछ ठीक रहा लेकिन आप केवल एक चीज़ की वजह से पीछे रह गए, आपके पास डिग्री नहीं है, जिससे कि हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। चूँकि गवर्नमेंट का उपक्रम है इसलिए हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तो बस उसी समय मैं बहुत हताश हुआ था और वहाँ से जब मैं वापस आया था और उसके बाद फिर मैंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि नहीं, अब मुझे इसमें डिग्री करना है, तब जाके मैं देश दुनिया की किसी बड़े समूह में काम कर सकता हूँ। जी सर। सर आपको ये पत्रकारिता करने की प्रेरणा कैसे मिली? बिल्कुल, मैं बताया मैंने पूर्व में, पत्रकारिता की प्रेरणा मुझे मिली। मैं जो टीवी चैनल्स पे रिपोर्टर्स को देखता था, मैं फिल्मों में जो एक्टर्स अभिनय देखता था, नाटक मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर एंकरिंग करते हुए लोगों को देखता था, तो मेरे भी एक ऐसी आशा जगी, ऐसी जिज्ञासा थी कि क्यों ना जब ये कर सकते तो मैं ना करूं। तो बस वही मैंने एक टारगेट बना के उसको मेरे जीवन में ढालने की कोशिश। सर जैसा कि मेरी टीम ने मुझे बताया था कि जो आज आने वाले व्यक्ति हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। हमने शिक्षक और एक सफलतम पत्रकार तो देखा, लेकिन और कौन से क्षेत्र है जिसमें आपने कार्य करा और किस प्रकार से करा? बिल्कुल, देखिए मैंने बचपन में जब मैं 5वीं में था उस समय मैंने पहली बार एक पेंटिंग बनाई थी। तब से मुझे पेंटिंग का शौक़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने फिल्म के देवी देवताओं के पोस्टर बनाना शुरू किए थे और वो पेंटिंग का शौक़ करीब मैंने 10 साल तक के उसको मेरी निभाई और पेंटिंग्स के सारे मेरे पास अभी भी वो यादगार मैंने मेरे फाइल में सजो के रखे हैं। उसके बाद में फिर जब मैं मिडिल क्लास में था, मिडिल मेरी जब पढ़ाई चल रही थी, तो मिडिल में एक मेरे को देशभक्ति फिल्में देखने के बाद में पुलिस जवानों को देखने का एक उत्साह रहता था। तो मैं उसके लिए फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी और जब एनसीसी ज्वाइन की तो उस समय फिर मेरे को एनसीसी में डांस करने के मौके मिले। तो तब से फिर जब डांस का जो शुरू हुआ दौर, तो अभी तक चल रहा है। डांस वगैरह भी अच्छे से करते, नाटक के स्कूलों में करते थे। उसके बाद में हमारे पास में फिर जब वो कोई एथलेटिक्स वगैरह गेम्स होते थे तो मैंने 5-5, 10-10 किलोमीटर की रनिंग में कैंप में भी हमने चैम्पियनशिप बनाई, कैंप में भी हमने उसके लिए वो करा। बेस्ट फायरिंग के अवार्ड मुझे प्राप्त हुए हैं और साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैंने कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके लिए पूरे समाज के साथ में अभी सब पेपर्स वगैरह की कटिंग्स वगैरह के साथ में सारे मेरे पास में अभी फाइल में मैंने सजो के रखे। और साथ ही जो हमारे देश दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं
उसके एक करंट अफेयर करके है, उसके बारे में एक अच्छा कलेक्शन रखा है मैंने मेरे पास में। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगा कि जो आज के दौर में जो युवा लोग जो है वो इधर उधर अपना अस्तित्व तलाशते में क्या हो, तो उसके लिए भी कई कार्य हमने समाज जागृति के किए हैं। और साथ ही अभी के दौर में जो लेखक की बात मैंने करी थी अभी हाल ही में, तो कई लेख, कई भजन वगैरह मैंने लिखे हैं, कई आर्टिकल्स लिखे, लेखक के तौर पर भी मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया। और साथ ही जो हमारे अभी वर्तमान में जो स्टेज प्रोग्राम होते थे जागरण ऑर्केस्ट्रा वगैरह के, उसके भी, और मैंने एंकरिंग, लाइव एंकरिंग करता था मैं, आज भी उसको निभाता हूँ, करता हूँ मैं। फिर जो भी स्कूल्स वगैरह है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वगैरह, वहाँ पे भी एक स्पीकर पर्सन के तौर पे फ़िलहाल वर्तमान में काम कर रहा हूँ, एक चैनल में रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और साथ ही हमारे जो अदर जो सामाजिक सोसाइटियाज़ है, उसमें भी मैं कई जगह मेंबर्स वगैरह हूँ। बाकी तो ऐसा कहने के लिए बहुत कुछ है। बाकी जो खास जो थी मेरी, एनसीसी में रहा हूँ मैं, एनसीसी मेरा सी सर्टिफिकेट है, सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक से है। बहुत मेरा बाकी जीवन तो बहुत अच्छा रहा है, मल्टी टैलेंट पर्सनैलिटी के तौर पर। मीन्स कि जो हमारी टीम ने कहा कि है ना, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन को आज हम आमंत्रित कर रहे हैं, तो वो बात सही है। सर, आपको ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वन ऑफ द पिलर है डेमोक्रेसी का, बिल्कुल, जिस कारण से हम लोग आपकी सारी विधाओं को छोड़ते हुए बस उसमें ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको पत्रकारिता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता जो है एक साहित्य के बाद जो विधा होती है, वो एक सबसे साफ सुथरी विधा पत्रकारिता कहलाती है। साहित्य वो है जो कवि लेखक लिखते हैं, पत्रकारिता वो है जो वास्तव में देखा जाता है, जो वास्तव में घटित होता है। और रही बात प्रेरणा की, तो हमारे देश के कुछ ऐसे महापुरुष थे जो पत्रकार भी थे, एक अच्छे साहित्यकार थे, लेखक थे। और जब मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं देशभक्ति फिल्में ज़्यादा देखता था, और जो भी सीरियल, नाटक, फिल्में जब आती थी तो मैं उसको बहुत गहनता से देखता था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की आज़ादी के लिए पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जब उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय पत्रकारिता होती थी। सारे साहित्यकार और जो पत्रकार थे वो देश को आज़ाद कराने के होड़ में लग चुके थे और लिखते थे, क्रांतिकारी लिखते थे, पब्लिक को, जनता को जगाने के लिए लिखते थे। तो एक अच्छा मुझे प्रोफेशनल लगा वो, और शायद मैंने वही देखकर हमारी पत्रकारिता के लिए मैंने ये कदम उठाया और पत्रकारिता करने की सोची। सर, आप अपनी इस सफलतम पत्रकारिता का श्रेय किसको देते हैं? सफलतम पत्रकारिता श्रेय, देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए जो होता है, हमारा परिवार होता है। यदि हमारे परिवार ने हमको यश किया तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और परिवार के बिना हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार हमको रोक देगा तो हम नहीं जा सकते। क्योंकि मुझे कई क्षेत्रों में जाने का मौका मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की अड़चनें थी, कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां थी, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन जब मैंने इसको चुना, तो घर परिवार वालों ने, माता पिता ने, दोस्तों ने, सभी ने सपोर्ट किया, गुरुजनों ने सभी ने आशीर्वाद दिया, और मैंने उसको फिर निभाया वहाँ पर। सर, एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। बिल्कुल, मैं मेरे जो युवा साथी है उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा सफलता के बारे में। देखिए, सफलता पाना आज की जो कंडीशन है उसमें सरल भी है और कठिन भी है। सरल का मतलब ये है कि यदि हमें किसी का बैक सपोर्ट है, हम कहते हैं ना कि मेरी सफलता के पीछे इसका हाथ है, मेरी सफलता के पीछे उसका हाथ है, तो बैक सपोर्ट हो गया आपका। तो बिना बैक सपोर्ट के यदि आप इंडिविजुअल, पर्सनल रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप स्वयं जीरो से शिखर तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके, उसमें आपको संयम रखना पड़ेगा, उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तो वो जो होती है सफलता, वो कई मायने में मेरे हिसाब से बेहद अच्छी है। और युवाओं ने इसी सफलता को चुनना चाहिए, न कि किसी के सपोर्ट के साथ होने वाली सफलता को। सर, आपने लीड लैब के सारे सवालों का जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया।
अंतिम प्रश्न हमारा कि इस मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल, लीड लैब इंटरप्रेन्योर फैक्ट्री जो है, इसकी पूरी टीम को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मंच एक यूथ की जो राय है, जो युवाओं की राय है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, और युवा इस दुनिया में जो अभी चल रहा है उसमें कैसा जीवन यापन कर रहा है, और युवा क्या चाहता है और उसकी क्या डिमांड है और कैसे कार्य कर रहा है, इस मंच के माध्यम से, लीड लैब मंच के माध्यम से जरूर जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको इससे बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है और मिलते रहेगा। आप सभी लीड लैब इंटर फैक्ट्री को मेरा नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद।